इम्पॉर्टेंट खबर यह है कि ईरान और माफ कीजिएगा पाकिस्तान के विदेश मंत्री और अफगानिस्तान के विदेश मंत्री, इनकी मुलाकात कल होने जा रही है चीन के अंदर। ये इंपॉर्टेंट खबर है। जो इससे पहले आपको याद होगा कि भारत के विदेश मंत्री ने भी अफगानिस्तान के विदेश मंत्री से बात की थी, लेकिन अब वो भी जा रहे हैं चाइना, और ये इशाक डार जो पाकिस्तान के डेप्यूटी प्राइम मिनिस्टर और फॉरेन मिनिस्टर हैं, ये भी चीन जाएंगे और कल इन दोनों की बातचीत हो सकती है। तो ये सिग्निफिकेंट है क्योंकि अफगानिस्तान इस पूरे रीजन में एक बड़ी एंटिटी है, उसका एक रोल भी है। उसके पाकिस्तान के साथ संबंध बहुत अच्छे नहीं चल रहे हैं इन दिनों। उनके बॉर्डर पर भी लगातार जो है स्कर्मिशेस होती रहती हैं, इधर उधर गोलाबारी जो है वो होती रहती है। और पाकिस्तान ने ये फैसला किया है कि वो लाखों में शायद 1 करोड़ से ज़्यादा ही हैं वो अफगानी जो लोग पिछले कुछ बरसों में पाकिस्तान में आकर बस गए थे, वो उनको बड़ा रूथलेसली अफगानिस्तान भेज रहा है, डिपोर्ट कर रहा है। ये भी वहाँ की सेना ही करवा रही है। इसको लेकर के बहुत नाराज़गी है अफगानिस्तान के अंदर, और भारत अच्छे संबंध रखना चाहता है अफगानिस्तान से, और हैं भी। हमने तालिबान के साथ देर से सही लेकिन अपना संपर्क कायम कर लिया है। अब शायद उसकी काट ढूंढ रहा है और अपने संबंध बेहतर करना चाहता है अफगानिस्तान से पाकिस्तान भी। जन्म से बात देखो, सच्चाई है सौरभ, हुआ क्या है कि जब 15 अगस्त 2021 को अफ़गानिस्तान में तालिबान की गवर्नमेंट आई थी तो खुशी का मुजाहरा हुआ था पाकिस्तान में। उनको लगता था कि अब उन्होंने जो है युद्ध जीत लिया है, उनको एक स्ट्रेटेजिक डेप्थ मिलेगी। मगर भारत को पता था कि ये ज़्यादा देर टिकेंगे नहीं, क्योंकि पाकिस्तान और अफ़गानिस्तान के बीच में फॉल्ट लाइन्स है। सबसे बड़ी फॉल्ट लाइन है कि अफ़गानिस्तान डूरन लाइन नहीं मानता। जो पश्तून है दोनों तरफ, जो आप इशारा कर रहे थे कि करीब की कहते हैं कि 77 लाख के करीब जो पश्तून है वो पाकिस्तान में भी आ गए थे। वो जो है पश्तून मिलना चाहते हैं अफगानिस्तान के साथ, शरिया लॉ लाना चाहते हैं। तो सच्चाई है पाकिस्तान और आज अफगानिस्तान के रिलेशन बहुत ख़राब हैं। अफगानिस्तान ने हमला भी किया पाकिस्तान के 18 पोस्टों में, उसमें से 6 पोस्टें अभी भी उन्होंने ऑक्यूपाई कर रखे। मगर अब पाकिस्तान ये नई गेम खेलने की कोशिश कर रहा है कि कहीं ना कहीं चीन को इन्वॉल्व करके, क्योंकि चीन का जो एक प्रेशर है वो कहीं अफगानिस्तान पे पड़ेगा, क्योंकि चीन अफगानिस्तान पे बहुत इंटरेस्ट है, उसके रिसोर्सेज को एक्सप्लॉइट करना चाहते हैं। तो ये जो तीनों ट्रायलेटरल मीटिंग कर रहे हैं, वांग वी की भी और उसके बाद एक्टिंग फॉरेन मिनिस्टर अफगानिस्तान, और यहाँ से इश्क डर गए हैं, ये देखने लायक है, ये बहुत जरूरी है। मगर मैं इसमें ये बताऊंगा सौरभ, जो हमने रिश्ते नाते खोले हैं एक प्रकार अफगानिस्तान से, हमारे वर्केबल रिलेशनशिप बहुत अच्छे हो रहे हैं। हम जो $3 बिलियन वहां पर 110 प्रोजेक्ट चला रहे थे वो अभी दोबारा बन रहे हैं। सर, अफगानिस्तान की रेलेवेंस और इंपॉर्टेंस हमारे लिए और इस वक्त इस पूरे कॉन्टेक्स्ट में जो चल रहा है पाकिस्तान के साथ लड़ाई, और ईरान का भी, ईरान की बात भी मैं आपको बताऊं। देखिए, भारत भी अपनी तरफ से सारे एफर्ट्स कर रहा है कि पाकिस्तान को जहां जहां से घेरा जा सके घेरो। पाकिस्तान का काउंटर करने का भारत का प्लान तैयार है। हमारे राष्ट्रीय सुरक्षा सलाहकार अजीत डोवल ने की डिप्लोमेसी भारत के लिए एक अहम कड़ी साबित हो रही है। अजीत डोवल ने ईरान के सिक्योरिटी चीफ अली अकबर अहमदियान से बात की है। ईरान के अंदर भारत का एक बड़ा प्रोजेक्ट भी चल रहा है, चाबहार पोर्ट, और इसके अलावा कई और परियोजनाओं पर बात हुई है, और इस पोर्ट के जरिए यूरोप तक हमारा एक्सेस हो जाएगा, ये हमारा इरादा है। इसे ग्राउंड पर उतारने के लिए भारत और ईरान के बीच बातचीत हुई है। इसके अलावा इंटरनेशनल नॉर्थ साउथ ट्रांसपोर्ट कॉरिडोर यानी INSTC, इसके जरिए भारत सीधे यूरोप तक कनेक्ट हमें मिल जाए, इसकी भी कोशिश कर रहा है। अब ये चाबहार पोर्ट भारत के लिए एक बड़ा रणनीतिक गलियारा है, तो कारोबार और कनेक्टिविटी को एक बिल्कुल नए आयाम जो है वो देख सकता है। तो पाकिस्तान और अफगानिस्तान के विदेश मंत्रियों की बातचीत होनी है, और भारत के NSA और अफगानिस्तान के ये नेशनल सिक्योरिटी काउंसिल के सचिव हैं, और जो वहां के सुप्रीम लीडर हैं उनके प्रवक्ता भी हैं, ये भी इंपॉर्टेंट है। इनसे डोवल साहब की बात हुई। सर, ईरान क्यों इंपॉर्टेंट है और अफगानिस्तान? देखिए, ईरान से हमारे बहुत अच्छे संबंध थे। हम सबसे ज़्यादा तेल की उससे आयात निर्यात करते थे। मगर उसके बाद जो चाबहार का हुआ, चाबहार एक पोर्ट है, जैसे आप नॉर्थ साउथ कॉरिडोर, यही उसकी एग्जिट और एंट्री पॉइंट हो गई। ये रशिया से जो आएगा, और फिर ये पूरा रशिया से आप देखेंगे
तो जो सेंट पीटर्सबर्ग से आता है ये, और फिर अजरबैजान का जो बाकू है उसके बाद ईरान में इंटर करता है। तो मेजर पोर्शन ईरान के पास में, इसका एक अल्टरनेटिव रूट अभी आर्मेनिया के थ्रू भी बनाने की भारत चेष्टा कर रहा है। तो ये तो है ही है, नॉर्थ साउथ कॉरिडोर से जैसे ही बन गया, और हमारा जो एक मिडिल ईस्ट कॉरिडोर है जो हम अभी आपने देखा है, यूएई और फिर सऊदी अरेबिया और फिर हम जाएंगे इजराइल होकर, तो एक बहुत बड़ी कार्रवाई है जो आपने ईरान के ऊपर में देखिए। सिस्तान जो वहाँ का रेगिस्तान का इलाका, यही चाबार का इलाका है, वहाँ पर मेजर प्रॉब्लम है उसके साथ पाकिस्तान के साथ। अच्छा, पाकिस्तान क्योंकि वो बलूचिस्तान का इलाका है, हाँ, तो वो वहाँ से भी बलूच हैं, वो इलाका भी बलूच है, वो आते हैं, इनको सपोर्ट करते हैं। तो उनका ईरान का और पाकिस्तान के 90 का आंकड़ा जो कहते हैं उनके बीच में है, और उसका फ़ायदा नहीं उठाएंगे, ये हमें पता है। जियो स्ट्रैटेजिकली जब आप करते हैं, और हमारा पहली बार आपने अभी बताया कि हमारे जो फॉरेन मिनिस्टर हैं, जब से उनकी सरकार आई है तालिबान से 2021 से 15 अगस्त से, पहली बार उन्होंने डायरेक्ट बात किया है, और यही उनको लगी है मिर्ची, इसलिए जा रहे हैं। अभी चाइना का क्या है, वहाँ पर $3 ट्रिलियन की मिनरल वेल्थ है। चाइना ने उनको कहा था कि हम करेंगे, यहाँ पर आकर के आप उसके एक्सट्रैक्शन में मदद करेंगे, मगर जो इतनी सीपैक के इलाके से ही जाएंगे, वो इलाका पूरा डिस्टर्ब हो रखा है, खास करके डूरन लाइन के ऊपर में। तो आपके दो क्रॉसिंग जो हैं, एक तो आप ये देखिए जो क्वेटा से हम अंदर के स्पिन बोल्डक कहते हैं, और एक जो पेशावर से अंदर जाता है, वो दोनों ही क्रॉसिंग के ऊपर में तालिबान बड़ी संख्या में बैठे। ठीक है, ठीक है सर, आपकी नज़र में ये जो अफगानिस्तान और पाकिस्तान के विदेश मंत्री मिलने वाले हैं, और हमारे एनएसएस और ईरान में सुप्रीम लीडर के प्रवक्ता की बातचीत क्यों इंपॉर्टेंट है? बिल्कुल, देखिए ऐसा है कि पाकिस्तान बिल्कुल हिल गया था जब अफगानिस्तान ने, पहली बात तो तालिबान ने जब हमला किया, इनकी पोस्टों पे कब्जा किया, उसके बाद में जो हमारे जो रिलेशनशिप तालिबान के साथ डेवलप होना शुरू हुए, जबकि आपको मालूम है कि हमारे जो फॉरेन सेक्रेटरी वगैरह भी मिले थे उनके साथ, और अभी जो हमारे जो फॉरेन मिनिस्टर की बातचीत हुई डायरेक्टली उनके फॉरेन मिनिस्टर के साथ। और मैं एक चीज़ और आपको बता दूं, इन्होंने, चाइना ने, तुर्की ने और पाकिस्तान ने एक मीटिंग करी थोड़े दिन पहले तुर्की में अफगानिस्तान को लेके। अच्छा, अफगानिस्तान के बारे में बातचीत हुई जहां अफगान का कोई रिप्रेजेंटेटिव नहीं था। कौन फैसला कर रहा है? चीन, पाकिस्तान और तुर्की। अच्छा। उनको ये पता है कि अगर अफगानिस्तान हमारे कैंप में आ जाता है तो इनका जो पूरा मंसूबा है वो खराब हो जाएगा। तो ये पूरी कोशिश कर रहे हैं किसी प्रकार से अफगानिस्तान को अपने तरफ मिलाने की और हमसे दूर करने की। लेकिन मुझे मालूम है कि अफगान लोग जो हैं उनका हमारा भारत से अगर लड़ाई होती है सर, तो अफगानिस्तान इतना क्रूशल क्यों है पाकिस्तान के लिए? मैं ये समझना चाह रहा हूँ। देखिए, ऐसा है कि पाकिस्तान हमेशा अफगानिस्तान को अपना स्ट्रेटेजिक डेप्थ समझता था। अभी क्योंकि तालिबान ने इनको इनकी औकात दिखा दी है, उन्होंने बोला भाई तुम जहाँ हो वहीं मरो, तुम्हारी ये स्ट्रेटेजिक डेप्थ नहीं है, हम इंडिपेंडेंट देश है, हम अपने तरीके से कार्रवाई करेंगे। स्ट्रेटेजिक डेप्थ मतलब लड़ाई की सूरत में वो अफगान टेरिटरी से ऑपरेट कर सके। कहने का मतलब ये कि अगर मानिए आप कि अगर पाकिस्तान अपने स्ट्रेटेजिक एसेट अफगानिस्तान में रख देता है, हमारे लिए उनको स्ट्राइक करना उतना ही मुश्किल हो जाता है। इसलिए ये स्ट्रेटेजिक डेप्थ ये ढूंढ रहा था कि अगर हमारा आर्मर आ जाता है, हम रहीम यार खान को आधे में काट देते हैं, तो पाकिस्तान को पीछे जाने का रास्ता मिल जाता है। वो रास्ता इनका बंद हो गया अभी, इसलिए इनकी महामारी पड़ी है पाकिस्तान की। एक चीज सौरभ, इसमें एक चीज ऐड करूं। देखो, सच्चाई क्या है कि आपको सबसे पहले इंपॉर्टेंट चीज चाबार पोर्ट की क्या इंपॉर्टेंस है। देखो, जब कि आपके पास अफगानिस्तान एक लैंडलॉक कंट्री है और अभी तक बार बार पाकिस्तान के थ्रू जाया जा रहा था और पाकिस्तान ये एक प्रकार नहीं जाने दे रहा था, तो चाबार के पोर्ट से हमने एक ऑल्टरनेटिव रूट बना दिया था अफगानिस्तान के लिए और उसके बाद सेंट्रल एशियन स्टेट के लिए, और वही नॉर्थ साउथ ट्रांसपोर्ट कॉरिडोर को जोड़ता है जो कि ईस्ट यूरोप और रूस से जोड़ता है। इसका फायदा क्या है? कहते हैं 7% जो वर्ल्ड का ट्रेड है वो यहाँ से जाएगा, और ये सच्चाई है कि आप इसकी इंपॉर्टेंस देखिए कितनी हो जाएगी जब ये फंक्शनल हो जाएगा नॉर्थ साउथ ट्रांसपोर्ट कॉरिडोर। अब इसके अंदर आप एक और चीज ऐड करें कि जब भारत और इंडिया मिडिल ईस्ट यूरोप इकोनॉमिक कॉरिडोर है, उसमें कहते हैं कि अगर वो फंक्शनल हो जाएगा तो उसमें भी 11% वर्ल्ड का ट्रेड जाएगा। तो आप देखें 7% ये, 11% ये, तो कितना फर्क पड़ने वाला आने वाले समय में। और कहीं ना कहीं पाकिस्तान को लगता है वो रह गया, और चीन भी घबराया हुआ, क्योंकि अगर ये जो नॉर्थ साउथ ट्रांसपोर्ट कॉरिडोर
चीन को कोई फायदा नहीं है। चीन ठीक है सर। अफगानिस्तान में आके प्रेशराइज करने, अफगानिस्तान भारत के नजदीक आ रहा है, ईरान भारत के नजदीक आ रहा है, ईरान और भारत का इकोनॉमिक है, क्योंकि जिस अब ये सर प्रकार वो से ये चाबार जैसे मैं कह रहा था चेस बोर्ड पर वो सारी मूव्स हैं, चालें हैं। बिल्कुल। जो हम-